तो आज हम लोग बात करेंगे संकार्डेटा के उपसंघ सिफालोकार्डेटा के लक्षण के बारे में। ठीक। और इसके अगर लक्षण की बात की जाए तो यह जो है आपको पता होगा कि कार्डेटा संघ के जितने भी जीव हैं सब में जो है कुछ ना कुछ जो है रीढ़ जैसी संरचना के लक्षण पाए जाते हैं। इसी आधार पर इनको क्या बोला गया, कार्डेटा संघ का सदस्य बोला गया। अब ये कार्डेटा का उपसंघ है, ठीक है ना। अब इसके अगर लक्षण की बात करें, ठीक, तो लक्षण में अगर हम इसके देखेंगे तो ये जो है देखने में जो है मछली जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? तो मछली जैसे, ठीक। और दूसरा जो है ये रात्रिचर या नॉकटर्नल होते हैं, लाइक एज फिश, ठीक। और ये नॉकटर्नल या रात्रिचर होते हैं। तीसरा जो है इनका शरीर जो होता है ये पारदर्शी होता है, मतलब परमिएबल होता है। इनका शरीर कैसा होता है? तो पारदर्शी या परमिएबल, ठीक। अगली बात की जाए इनका शरीर जो है चपटा होता है। मछली का शरीर आप लोग देखते होंगे जनरली क्या होता है, चपटा होता है, फ्लैट होता है, ठीक। फिर बात करें कि इनमें जो है पूरे जीवन भर नोटोकार्ड पाई जाती। क्या पाई जाती है? नोटोकार्ड। और सिफालोकार्ड, ये यूरोकार्डेटा हमने क्या पढ़ा था कि उसके पूंछ वाले भाग में जो है लार्वल स्टेज में जो है नोटोकार्ड पाया जाता था, जो कि वयस्क होने के साथ क्या हो जाता था, नष्ट हो जाता था या खत्म हो जाता था। इसमें जो जीवन भर नोटोकार्ड पाया जाएगा, मतलब नोटोकार्ड जो जब तक ये जीवित रहेगा तब तक पाया जाएगा। और ये नोटोकार्ड जो होता है ना, इसके अग्र सिरे से लेकर पश्च सिरे तक, कहां तक? तो पश्च सिरे तक फैला होता है। बात सुनिए, ठीक है ना। तो इसका जो नोटोकार्ड होता है इसके अग्र सिरे से लेकर जो है पश्च सिरे तक फैला होता है। फिर बात की जाए इसका शरीर जो होता है वो मेटामेरिक सेगमेंटेड वाला होता है। कैसा होता है? तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंट क्या होता है, कोई बताएगा? मेटामेरिक सेगमेंट ये क्या होता है? हाँ, कोई बताएगा? मेटामेरिक सेगमेंट वो चीज होती है जैसे मान लीजिए कोई जीव बाहर से तथा अंदर से दोनों तरफ से जो है खंड स्पष्ट हो, उसको हम क्या बोलेंगे? मेटामेरिक सेगमेंट। तो हम कह सकते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल ये दोनों सेगमेंट क्या होंगे? स्पष्ट होंगे। खंड जो होंगे वो क्या होंगे? स्पष्ट होंगे। क्लियर? बात समझिए। तो मेटामेरिक सेगमेंट क्या होता है? जब जंतुओं में जो खंड होते हैं वो क्या हो? स्पष्ट हो, मतलब बाहरी खंड और आंतरिक खंड क्या हो? स्पष्ट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मेटामेरिक सेगमेंट। कोई दिक्कत? फिर बात की जाए इनमें जो है उत्सर्जन या एक्सक्रीशन, ये जो है प्रोटोनेफ्रीडिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक है ना। बात सुनिए। तो ये जो है इसका, और इसमें श्वसन के लिए जो है कोई अंग नहीं पाया जाता है, ये अपने त्वचा से ही श्वसन करता है। श्वसन जो है ये अपने सतह से या सरफेस से, SURFACE
FACE सरफेस। तो ये श्वसन जो अपने सतह से करता है, इसमें सांस के लिए कोई अंग नहीं पाया। एक बार क्लियर कर दें। इसके लक्षण की बात करें तो ये मछली जैसे दिखते हैं, लाइक एज फिश, और ये रात्रिचर होते हैं, नॉकटर्नल होते हैं, रात्रि में ही निकलते हैं, दिन में नहीं निकलते हैं। इनका शरीर जो होता है पारदर्शी होता है, और इनका शरीर कैसा होता तो चिपटा होता है, और ये जीवन भर जो है नोटोकार्ड को धारण करने वाले पहले जीव हैं, जिनमें अग्र सिरे से लेकर पश्च सिरे तक नोटोकार्ड फैला हुआ होता है। फिर बात करते हैं इनमें मेटामेरिक सेगमेंट पाया जाता है। मेटामेरिक सेगमेंट क्या चीज होती है? तो जिन जंतुओं का शरीर बाहर से और अंदर से जो है स्पष्ट रूप से खंडयुक्त दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं? मेटामेरिक सेगमेंट। मतलब इनमें जो है मेटामेरिक सेगमेंट पाया जाता है, स्पष्ट रूप से खंड पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं उत्सर्जन इसमें कैसे होता है। तो इसमें जो प्रोटोनेफ्रिडिया नाम का पार्ट पाया जाता है, जिसके माध्यम से क्या होता है? उत्सर्जन होता है। फिर श्वसन की बात करते हैं, जिसमें श्वसन के लिए कोई अंग नहीं पाया जाता है। ये श्वसन जो अपने सतह या चमड़े के द्वारा या शरीर के सतह के द्वारा करते हैं। इनका जैसे हमारा ये सतह है शरीर का, वैसे इनका जो शरीर होता है उसकी जो सतह होती है, बाहरी परत होती है, उसी से क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। इतना लिखिए आप लोग। तो इसमें जो है एक चीज ध्यान दीजिएगा, चपटा जो होता है ये दोनों बगल से ही मत सोचना ऊपर से चपटा हो गया, ट्रक की तरह जो कार की तरह चपटा हो गया। ये बगल से मतलब ऐसे होता है, ठीक है ना? बस हो जाए। अब मिटाए इसको। चपटा वाला वीडियो अपलोड कर दीजिए। अब बात की जाए इनका जो आवास होता है या हैबिटेट, तो वो स्पेशली क्या होता है? समुद्री होता है, ठीक ना? मैराइन, ठीक ना? कैसा होता है? समुद्री होता है। और ये समुद्री में जो है छिछले जल पर, मतलब कम गहराई, जहां पे गहराई क्या होती है? कम होती है, छिछले जल पर। और इसमें भी रेतीले भाग में, ठीक ना? वहीं पर ये क्या करते हैं? रहते हैं। फिर बात की जाए इनमें जो है जनन अंग के आधार पर अगर बात की जाए तो ये जो है नर और मादा जो है अलग अलग होते हैं। नर और मादा अलग अलग होते हैं, ठीक? अर्थात हम कह सकते हैं एक लिंगी होते हैं। और इनमें जो निषेचन होता है वो बाहर होता, शरीर के अंदर नहीं, ठीक ना? अर्थात हम कह सकते हैं बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, ठीक? और इनमें जो पाचन तंत्र होता है ये विकसित होता है। कैसा होता है? तो विकसित। और परिसंचरण तंत्र जो होता है ये भी विकसित होता है, ठीक? लेकिन इसमें उपांग मतलब पैर ये नहीं पाए जाते हैं, ठीक? और उपांग के रूप में जो है ना, ये इसमें पंख पाए जाते हैं। इसकी सहायता से क्या करते हैं? तो गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं। बात समझे? तो ये हो गए कुछ इसके बेसिक कैरेक्टर। बचे हुए थे इतना छाप लीजिए।